आज हम भजन संहिता 37 का दूसरा भाग देख रहे हैं। आज का पाठ उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा की गई आशीष और अंतिम उद्धार के बारे में बताता है जो भलाई करते हैं। तो हमसे क्या कहा गया है? आज हम इस पर मनन करना चाहते हैं और अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले आज का पाठ उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा की गई आशीष और अंतिम उद्धार के बारे में बताता है जो भलाई करते हैं। आज के पाठ में भजन संहिता 37 पद 27 से 29 तक कहा गया है, बुराई से दूर रह और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को नहीं तजता। वे तो सर्वदा रक्षित रहते हैं, परंतु दुष्टों के वंश कट जाएंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सर्वदा बसे रहेंगे। बुराई से दूर रह और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। इस वचन में परमेश्वर के लोगों की जीवन शैली शामिल है, यानी परमेश्वर की वह आशीष और प्रतिज्ञा जो उस जीवन से मिलती है जो बुराई से दूर रहता है और भलाई करता है। यहाँ बुराई से दूर रह का अर्थ केवल मन में बुरे विचारों से बचना नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से किए गए पाप और दुष्ट वातावरण से पूरी तरह से अलग होना है। अर्थात यहाँ दूर रहना का अर्थ अस्थायी ठहराव नहीं है, बल्कि पश्चाताप और संकल्प है जो जीवन की दिशा बदल देता है। उदाहरण के लिए इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो रोजाना चोरी, धोखे, कामुकता और हिंसा में जी रहा था, वह उस रास्ते को छोड़ने और परमेश्वर के सामने भक्तिपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लेता है। साथ ही यहाँ भलाई कर का अर्थ केवल बुराई न करना और शालीनता से जीना नहीं है, बल्कि विश्वास के माध्यम से पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए जीना है। अर्थात यह विश्वास करना कि परमेश्वर मौजूद है, उसके शासन और संप्रभुता में विश्वास करना और उसके इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता पर विश्वास करके परमेश्वर के भय में उसके वचन का पालन करते हुए जीना। यहाँ सर्वदा बना रहेगा में आशीष के दो अर्थ शामिल हैं। पहला, इस पृथ्वी पर सुरक्षा और शांति है। अर्थात भले ही अभी ऐसा लगे कि दुष्ट फल फूल रहे हैं, सफल हो रहे हैं और अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और भलाई करता है वह अंत में अपने जीवन का आधार नहीं खोएगा और हमेशा सुरक्षित रहेगा। दूसरा, अनंत जीवन और उद्धार है। इसका अर्थ है अनंत जीवन और उद्धार की गारंटी, जिसका आनंद हम परमेश्वर के राज्य में लेंगे। दूसरे शब्दों में यह पद हमें बताता है कि यदि परमेश्वर के लोग दुष्टों की समृद्धि या अत्याचारों के कारण डगमगाते नहीं हैं, बल्कि भलाई करते हैं, तो परमेश्वर उस विश्वास को देखेगा, उस लोगों के साथ रहेगा, न केवल उनके जीवन की देखभाल करेगा, बल्कि उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा ताकि वे अनंत शांति में जी सकें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को नहीं तजता। वे तो सर्वदा रक्षित रहते हैं, परंतु दुष्टों के वंश कट जाएंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सर्वदा बसे रहेंगे। इस वाक्य की शुरुआत में हिब्रू योजक की का उपयोग किया गया है, जो बताता है कि यदि परमेश्वर के लोग भलाई करते हैं तो परमेश्वर उन्हें हमेशा क्यों बनाए रखता है। अर्थात यहाँ परमेश्वर के शासन के सिद्धांत को समझाया गया है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। बेशक यहाँ न्याय, धर्मपरायणता का अर्थ परमेश्वर का गुण और उसके शासन का सिद्धांत है, क्योंकि परमेश्वर ही वह है जो इस दुनिया के शासन में भलाई और बुराई के बीच स्पष्ट अंतर करता है, और वह इस न्याय से इतना प्रेम करता है कि दुनिया के अन्याय के साथ कोई समझौता नहीं करता। दूसरे शब्दों में, भले ही दुनिया कितनी भी अन्यायपूर्ण क्यों न लगे, परमेश्वर निश्चित रूप से इस न्याय के अनुसार कार्य करेगा। यहाँ भक्त हिब्रू में हासिद हैं, जिसका अर्थ है जिन्होंने परमेश्वर के वाचा के प्रेम खीस्त को प्राप्त किया है, यानी परमेश्वर के प्रति भक्ति रखने वाला व्यक्ति, हमारे परमेश्वर के लोग। जब हम भक्त दुनिया में भलाई करते हुए जीते हैं तो कभी कभी हमें लग सकता है कि हम नुकसान उठा रहे हैं या अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं त्यागेगा, बल्कि समय और स्थान से परे हमें हमेशा सुरक्षित रखेगा। वंश कट जाएंगे का अर्थ केवल वर्तमान वास्तविकता में असफलता नहीं है, बल्कि यह है कि दुष्टों का प्रभाव और भविष्य पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अर्थात भले ही अभी दुष्ट शक्ति का आनंद लेते दिखें और पीढ़ियों तक समृद्धि का जीवन जिए, परमेश्वर के निष्पक्ष न्याय के सामने वे अंततः जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। अंत में अंतिम विजेता हमारे परमेश्वर के लोग होंगे।
धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सर्वदा बसे रहेंगे। यह वचन पूरी प्रक्रिया का अंतिम निष्कर्ष है और परमेश्वर के लोगों की अंतिम जीत और पुरस्कार की घोषणा करता है। यहाँ पृथ्वी के अधिकारी होंगे का अर्थ केवल अचल संपत्ति या क्षेत्र का मालिक होना नहीं है, बल्कि यह है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी तरह से पूरी होगी। अर्थात परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें जीत दिलाएगा और अंत में हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा ताकि हम अनंत जीवन की आशीष का आनंद ले सकें। कैसा है? इस भजन संहिता 37 का पहला भाग देखें तो ऐसा लगता है कि दुष्टों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और वे लगातार सफल हो रहे हैं। लेकिन अंत में इस पृथ्वी का असली मालिक दुष्ट नहीं, बल्कि हमारे परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने चुपचाप परमेश्वर के वचन का पालन किया है और उसमें सर्वदा बसे रहेंगे। परमेश्वर के लोगों और दुष्टों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाता है। देखिए, पद 28 में भविष्यवाणी की गई है कि दुष्टों के वंश कट जाएंगे, जबकि हमारे परमेश्वर के लोगों को पृथ्वी और अनंत निवास की प्रतिज्ञा दी गई है। यह उन 8 आशीषों की याद दिलाता है जो यीशु ने मत्ती 5:5 में कही थीं। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अर्थात हमारे परमेश्वर के लोग हमेशा आने वाले परमेश्वर के राज्य यानी नए आकाश और नई पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए भले ही दुष्ट पूरी दुनिया पर कब्जा किए हुए दिखें, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। यह वचन और क्या कहता है? आज के पाठ के भजन संहिता 37 के 30 से 33 पद में लिखा है, धर्मी के मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं और उसकी जीभ न्याय की बात बोलती है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में है, उसके पैर कभी नहीं फिसलेंगे। दुष्ट धर्मी को ताकता है और उसे मार डालने का अवसर ढूंढता है। यहोवा उसे उसके हाथ में न छोड़ेगा, न न्याय के समय उसे दोषी ठहराएगा। धर्मी के मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं और उसकी जीभ न्याय की बात बोलती है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में है, उसके पैर कभी नहीं फिसलेंगे। यह वचन हमें बताता है, यदि ऐसा है तो परमेश्वर के उन लोगों का जीवन कैसा दिखना चाहिए जो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ विशेष रूप से शब्द जीभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहाँ मनुष्य की प्रकृति और आंतरिक व्यक्तित्व सबसे अच्छी तरह प्रकट और व्यक्त हो सकता है। यहाँ ज्ञान दुनिया के जीवन जीने की कला या बुद्धिमत्ता को नहीं, बल्कि परमेश्वर के भय को, परमेश्वर की सेवा और आराधना करने को दर्शाता है, जैसा कि भजनों और नीति वचन में कहा गया है। धर्मी के मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं एक उपमा है जो दर्शाती है कि हृदय का केंद्र हमेशा परमेश्वर के वचन से भरा रहता है और पूरा जीवन और कार्य परमेश्वर के प्रति सेवा, आराधना और भय के रूप में दिखाई देते हैं। हमारे परमेश्वर के लोगों को हमेशा इस तरह परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए ताकि वे उसके प्रति सेवा और भय में जी सकें। और उसकी जीभ न्याय की बात बोलती है, एक ऐसा जीवन दिखाता है जो हमेशा परमेश्वर के शासन और न्याय की बात करता है और उसकी घोषणा करता है। दुष्ट हर तरह की कामुकता, झूठ, निंदा और विवाद की बातें करके जीते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के लोगों को हमेशा सुसमाचार से भरा होना चाहिए ताकि वे इसकी गवाही दे सकें और घोषणा कर सकें। हमें हमेशा घोषणा करनी चाहिए, यीशु स्वर्ग का रास्ता है, अविश्वास नर्क का रास्ता है। हमारा परमेश्वर जीवित है और आज भी कार्य करता है। इस पृथ्वी पर जीवन के बाद परमेश्वर का न्याय है और इस बात पर कि आपने उसके इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता पर विश्वास किया है या नहीं, यह तय होता है कि आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं या नर्क में। इसलिए आपको यीशु पर विश्वास करना चाहिए और हमें हमेशा स्वर्ग में जाने के लिए यीशु पर विश्वास करें, नर्क में जाने के लिए विश्वास न करें जैसी घोषणा करनी चाहिए। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में है, उसके पैर कभी नहीं फिसलेंगे। यहाँ हृदय व्यक्तित्व का वह केंद्र है जहाँ मनुष्य की बुद्धि, भावनाएं और इच्छा शक्ति रहती है और वह स्रोत है जो जीवन के सभी कार्यों का निर्णय करता है। और परमेश्वर की व्यवस्था हृदय में है का अर्थ यह नहीं है कि यह केवल सिर में ज्ञान या कानूनी कर्तव्य के रूप में रहता है, बल्कि यह हृदय में गहराई से जुड़ा हुआ और तालमेल में है। अर्थात हमारे परमेश्वर के लोग, क्योंकि वे अपने हृदय में परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में यानी कुछ चुनने के क्षण में
वे दुनिया के प्रलोभन या व्यक्तिगत गणना के आधार पर नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चुनेंगे और निर्णय लेंगे। और पैर परमेश्वर के लोगों की जीवन यात्रा और कार्य करने के तरीके को दर्शाता है। अर्थात उसके पैर कभी नहीं फिसलेंगे का अर्थ है कि जीवन यात्रा और कार्य करने के तरीके में हम कभी नहीं फिसलेंगे, कभी नहीं गिरेंगे और कभी असफल नहीं होंगे। निष्कर्ष के रूप में, जिसके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था है वह आसानी से डगमगाएगा या निराश नहीं होगा, चाहे कोई भी संकट या पीड़ा आए, क्योंकि यह वचन हमेशा उस व्यक्ति के केंद्र को सीधा करता है। कोई भी प्रलोभन, परीक्षा या पीड़ा उसे कभी डगमगा नहीं पाएगी और वह विश्वास के सही रास्ते पर चल सकेगा। दूसरे शब्दों में, हमारे परमेश्वर के लोग एक पल के लिए लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन वे कभी विनाश की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा इन कदमों का समर्थन करता है। हमारे परमेश्वर के लोगों के लिए इस दुनिया के उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलते हुए न गिरने और न असफल होने का रहस्य किसी क्षमता या पृष्ठभूमि में नहीं, बल्कि हृदय के केंद्र में लंगर की तरह गहराई से रोपे गए परमेश्वर के वचन में निहित है। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए। दुष्ट धर्मी को ताकता है और उसे मार डालने का अवसर ढूंढता है। यहोवा उसे उसके हाथ में न छोड़ेगा, न न्याय के समय उसे दोषी ठहराएगा। यह वचन दिखाता है कि भले ही हमारे परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर ईमानदारी से जिएं, दुष्टों के हमले परमेश्वर के लोगों के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ताकता है शिकार करने के लिए झाड़ियों में छिपे हुए जंगली जानवर की छवि की याद दिलाता है, जो अपनी सांस रोककर देखता है। अर्थात दुष्ट क्षणिक आवेग से कार्य नहीं करते, बल्कि वे दुष्ट लोगों के रूप में आरोपित हैं, जो हमेशा परमेश्वर के लोगों की कमजोरियों को खोजने की कोशिश करते हैं और उस प्रवृत्ति का पालन करके हठपूर्वक कमियों की तलाश करते हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही हम परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर विश्वास बनाए रखने और ईमानदारी से जीने की कोशिश करें, दुष्ट जंगली जानवरों की तरह हठपूर्वक हमें गिराने और हमें निगलने की कोशिश करेंगे। उनके पिता शैतान की तरह, जो परमेश्वर के लोगों को निगलने के लिए हमारे चारों ओर घूमता है और मार डालने का अवसर ढूंढता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दुष्टों का अंतिम लक्ष्य क्या है। अर्थात दुष्टों का अंतिम लक्ष्य केवल धर्मी को कठिन स्थिति में डालना नहीं है, बल्कि मार डालना, यानी पूरी तरह से विनाश करना है। पुराने नियम के संदर्भ में इसका अर्थ परमेश्वर के लोगों के जीवन की तलाश करना या कानूनी निंदाओं के माध्यम से उन्हें सामाजिक रूप से दफनाना हो सकता है। हालांकि आज का अर्थ परमेश्वर के लोगों द्वारा आनंद ली जा रही शांति, सम्मान या स्नेह को रौंदने का प्रयास है। आर्थिक रूप से बर्बाद करना, विश्वास के विवेक को तोड़ना, समझौता करने और प्रलोभन में पड़ने के लिए मजबूर करना, हमें आध्यात्मिक रूप से मृत बनाना है। अर्थात दुष्टों में एक दुष्ट स्वभाव होता है जो हमारे परमेश्वर के लोगों द्वारा प्राप्त आशीष से ईर्ष्या करता है और इसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। यहोवा उसे उसके हाथ में न छोड़ेगा, न न्याय के समय उसे दोषी ठहराएगा। यह वचन घोषित करता है कि भले ही दुष्ट बिना किसी कमी के सब कुछ योजनाबद्ध कर लें और परमेश्वर के लोगों के जीवन पर नजर रखें, जीवन और मृत्यु पर अंतिम निर्णय दुष्टों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर करता है। भले ही दुष्ट परमेश्वर के लोगों को मार डालने के लिए जटिल तरीके से योजना बनाएं और कार्य करें, उन योजनाओं और निष्पादन का केवल विफल होना तय है। हाथ में न छोड़ेगा का अर्थ है कि परमेश्वर बाहर का दर्शक नहीं बना रहता। अर्थात इससे पहले कि दुष्टों की हिंसा या साजिश परमेश्वर के लोगों को पूरी तरह से निगल जाए, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बचाने के लिए हस्तक्षेप करेगा। दूसरे शब्दों में, दुनिया के दृष्टिकोण से परमेश्वर के लोग मृत अंत में फंसे हुए लगते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई यह है कि परमेश्वर का हाथ परमेश्वर के लोगों को थामे हुए है, इसलिए हम कभी नहीं गिरेंगे। और यहाँ न्याय की व्याख्या दो तरह से की जा सकती है और दोनों कुल जीत की गारंटी देते हैं। एक यह है कि जब दुष्ट परमेश्वर के लोगों को सामाजिक रूप से दफनाने के लिए झूठी गवाही और निंदा के माध्यम से अदालत में लाते हैं, तो परमेश्वर, इस पूरी दुनिया का न्याय करने वाला, उस साजिश का पर्दाफाश करेगा और दुनिया के सामने परमेश्वर के लोगों की मासूमियत को प्रकट करेगा। दूसरा यह है कि यह दुनिया के अंत में परमेश्वर के न्याय को दर्शा सकता है, और भले ही शैतान और दुष्ट शक्तियां उस दिन परमेश्वर के लोगों पर आरोप लगाने और उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश करें, परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों को कभी भी पापी के रूप में नहीं पहचानेगा, बल्कि घोषित करेगा कि वे मासूम हैं।
इसलिए दुष्ट चाहे कितना भी उत्तेजित हों और क्रोधित हों, हमारे परमेश्वर के लोगों को इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि इस दुनिया का एकमात्र न्यायाधीश परमेश्वर है और केवल उसी की ओर देखना चाहिए। यह वचन और क्या कहता है? आज के पाठ के भजन संहिता 37 के 34 से 37 पद में लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह, वह तुझे इतना ऊंचा करेगा कि तू पृथ्वी का अधिकारी हो जाएगा, और जब दुष्ट लोग कट जाएंगे तब तू उसे देख लेगा। मैंने दुष्ट को बहुत सामर्थी देखा, जो अपने आप को हरा भरा पेड़ जैसा फैलाता है, पर वह बीत गया और देखो वह न था, मैंने उसे ढूंढा पर वह न मिला। खरे मनुष्य पर ध्यान कर और सीधे मनुष्य को देख, क्योंकि मेल करने वाले का अंत अच्छा होता है। यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह, वह तुझे इतना ऊंचा करेगा कि तू पृथ्वी का अधिकारी हो जाएगा, और जब दुष्ट लोग कट जाएंगे तब तू उसे देख लेगा। यह वचन पीड़ित परमेश्वर के लोगों के लिए दाऊद की ओर से सबसे मजबूत प्रोत्साहन है और एक ऐसी घोषणा है जो दुष्टों और हमारे परमेश्वर के लोगों के अंतिम भाग्य को एक पल में दिखाती है। यह बाट जोहता रह केवल अस्पष्ट अपेक्षा को नहीं दर्शाता, बल्कि परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने के धैर्य की अभिव्यक्ति है। अर्थात भले ही मेरी आंखों के सामने दुष्ट जीतते हुए दिखें, इसे लेकर कभी अधीर न हो और न ही शिकायत करें, बल्कि केवल परमेश्वर की संप्रभुता और शासन पर विश्वास करें और उसी पर भरोसा रखें। और मार्ग पर बना रह का अर्थ है कि दुष्ट चाहे कितना भी क्रोधित हों, उनके साथ कभी समझौता न करें और कभी उन्हीं दुष्ट तरीकों का उपयोग न करें, बल्कि अंत तक परमेश्वर के वचन के मार्ग पर बने रहें और उसका पीछा करें। और वह तुझे इतना ऊंचा करेगा को धैर्यपूर्वक विश्वास बनाए रखने वाले व्यक्ति के लिए शानदार पुरस्कार के परिणाम के रूप में माना जा सकता है। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के उन लोगों को ऊंचा करेगा जिन्हें दुष्टों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से रौंदा और नीचा दिखाया गया था, और उन्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। अर्थात परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें जीत दिलाएगा और इससे भी अधिक हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा, ताकि हम अनंत जीवन की आशीष का आनंद ले सकें। इसे फिर से कहने के लिए, इस दुनिया का सच्चा मालिक यानी परमेश्वर के राज्य का सच्चा वारिस अंततः उन परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बन जाएगा जिन्होंने अंत तक विश्वास बनाए रखा। और तू देख लेगा का अर्थ है कि भले ही अभी दुष्टों का मुंह खुला हो और परमेश्वर के लोगों को छिपाकर रहना पड़ता हो, परिणाम पूरी तरह से विपरीत होगा। हमारे परमेश्वर के लोग एक सुरक्षित स्थान पर मजबूती से खड़े होंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि वे एक समय के गौरवशाली और विजयी दुष्ट परमेश्वर का न्याय प्राप्त कर रहे हैं और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो रहे हैं। मैंने दुष्ट को बहुत सामर्थी देखा, जो अपने आप को हरा भरा पेड़ जैसा फैलाता है, पर वह बीत गया और देखो वह न था, मैंने उसे ढूंढा पर वह न मिला। यह वचन एक रूपक के माध्यम से दुष्टों की जबरदस्त ताकत का स्पष्ट वर्णन करता है, जिसका हम वास्तविकता में सामना करते हैं। अर्थात दाऊद दृश्य रूप से उस दुष्ट की समृद्धि को व्यक्त करता है जिसे उसने खुद देखा है। यहाँ बहुत सामर्थी का अर्थ है डर पैदा करने वाला, आतंक पैदा करने वाला। यह धन की स्थिति से परे है और इसका अर्थ है शक्तिशाली बल और हिंसा जो पर्यावरण पर हावी होती है और डर और आतंक पैदा करती है। अर्थात दाऊद अब किसी वैचारिक कहानी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि गवाही दे रहा है कि उसने व्यक्तिगत रूप से उस बेतुकी वास्तविकता को देखा जहां दुष्ट महान शक्ति रखता है और क्रोधित होता है। और पृथ्वी पर पेड़ उस पेड़ को दर्शाता है जिसने उपजाऊ मूल मिट्टी में गहराई से जड़ें जमा ली हैं और जिसे दूसरी जगह रोपने के लिए कभी नहीं हटाया गया है। यह उस स्थिति का रूपक है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से इतनी ठोस लगती है कि कोई इसे हिला नहीं सकता। और हरा भरा पेड़ रसीले पेड़ की तरह दिखाई देता है जो चारों मौसमों में अपनी हरी पत्तियों को दिखाने के लिए फैलता है, जिससे दृश्य प्रभाव मिलता है कि दुष्टों की शक्ति, धन और महिमा कभी नहीं मुरझाएगी और हमेशा फलती फूलती रहेगी। अर्थात इसे उस दुष्ट की छवि के रूप में माना जा सकता है जो उस दुनिया के बीच में अकेले महान जीवन शक्ति बिखेरता है, जो सूखे रेगिस्तान जैसा दिखता है। लेकिन क्या हुआ? पर वह बीत गया और देखो वह न था, मैंने उसे ढूंढा पर वह न मिला। यह वचन दिखाता है कि दुष्टों की दिखावटी और शानदार महिमा और शक्ति कैसे समाप्त हुई, एक व्यर्थ और पूर्ण अंत दिखाते हुए। यहाँ पर वह बीत गया का अर्थ है बहुत छोटा क्षण, जैसे जब आप पलक झपकाते हैं,
या सड़क पर चलते हैं और मुड़ते हैं। अर्थात दुष्टों की महिमा, शक्ति और भव्यता जो इतनी बड़ी और अनंत लगती थी, परमेश्वर के न्याय के सामने पल भर में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। कोई कह सकता है कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हम मनुष्यों की महिमा और शक्ति कितनी व्यर्थ और भ्रामक है। और न मिला पतन और बर्बादी के स्तर पर नहीं रुकता, बल्कि इसका अर्थ है कि अस्तित्व की यह स्थिति पूरी तरह से मिटा दी गई है। ओह, यह स्पष्ट है कि यह विशाल पेड़ यहाँ है, दोबारा खोजने के लिए आंखें मलने पर भी यह वह स्थिति है जहाँ इसे इतना उखाड़ दिया गया है कि ठूंठ भी नहीं बचा है। यह याद दिलाता है कि कैसे वे अत्याचारी या दुष्ट जिन्होंने इतिहास में परमेश्वर के लोगों को परेशान किया था, अंततः इतिहास के पर्दे के पीछे गायब हो गए। अर्थात दुष्टों की समृद्धि बिना जड़ों के केवल एक मृगतृष्णा है, एक भ्रामक चीज जो सुबह की ओस की तरह एक पल के लिए खिलने के बाद गायब हो जाएगी। इसलिए दुष्टों की चमक या भव्यता के सामने निराश या हताश होने का कोई कारण नहीं है, चाहे थोड़ा भी क्यों न हो। खरे मनुष्य पर ध्यान कर और सीधे मनुष्य को देख, क्योंकि मेल करने वाले का अंत अच्छा होता है। यह वचन फिर से परमेश्वर के लोगों की ओर दृष्टि केंद्रित करता है और हमें परमेश्वर के लोगों के सुंदर और विपरीत अंत पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। शायद कोई इसे उस घोषणा के रूप में मान सकता है जो दिखाती है कि जीवन का सच्चा विजेता कौन है। यहाँ ध्यान कर देख हमें वास्तविकता को देखने के लिए दृष्टि बदलने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात यदि अब तक हम दुनिया में सफल होने वाले दुष्टों की महिमा और शक्ति को ईर्ष्या या हताशा के साथ देख रहे थे, तो अब सलाह यह है कि दृष्टि बदलें और परमेश्वर के उन लोगों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें जो परमेश्वर की सेवा करके जीते हैं और खरे सीधे हमारे परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है। अर्थात परमेश्वर के लोग जिन्होंने पहचाना है कि वे पापी थे जो शाश्वत रूप से मर नहीं सकते थे और यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करके मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं। और मेल करने वाला का अर्थ है मनुष्य। संदर्भ के अनुसार देखने पर यह हमारे परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर के लोग बन गए हैं, परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त की है और पड़ोसियों के साथ भी शांति से रहते हैं। विशेष रूप से यहाँ महत्वपूर्ण शब्द अंत है। यह याद दिलाता है कि भले ही आंखों के सामने की वास्तविकता कठिन हो और नुकसान वाली लगती हो, जीवन का अंतिम पन्ना यानी अंतिम निपटान का क्षण अभी आगे है। और शांति वह फल है जिसे परमेश्वर के लोग अंततः काटते हैं, जिन्होंने शांति बोकर जीवन जिया है। अर्थात दुष्टों का अंत कुल विनाश है, जहां तक कि कोई उसे ढूंढ भी न सके, लेकिन हमारे परमेश्वर के लोगों का अंत पूर्ण विश्राम, शांति, खुशी और स्वास्थ्य है। बेशक यहाँ शांति अस्थायी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ अंतिम, अनंत और अटूट शांति है जिसका हम परमेश्वर की गोद में आनंद लेते हैं। अर्थात हमारे परमेश्वर के लोगों का अंत अनंत और पूर्ण होगा। यह वचन और क्या कहता है? आज के पाठ के भजन संहिता 37 के 38 से 40 पद में लिखा है, अपराधी तो सर्वदा के लिए नाश होंगे, दुष्टों का अंत कट जाएगा, परंतु धर्मियों का उद्धार यहोवा की ओर से होता है, वह संकट के समय उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उन्हें छुड़ाता है, वह उन्हें दुष्टों से बचाकर छुड़ा लेता है, क्योंकि उन्होंने उसकी शरण ली है। अपराधी तो सर्वदा के लिए नाश होंगे, दुष्टों का अंत कट जाएगा, परंतु धर्मियों का उद्धार यहोवा की ओर से होता है, वह संकट के समय उनका दृढ़ गढ़ है। यह वचन एक बार फिर दुष्टों के बिना किसी अपवाद के दुखद अंत की गंभीरता से घोषणा करता है। शायद कोई इसे दुष्टों के भाग्य को निश्चित रूप से निर्धारित करने वाला कानूनी निर्णय मान सकता है। यहाँ अपराधी केवल वे नहीं हैं जिन्होंने संयोग से गलती की है, बल्कि एक शब्द है जो सामूहिक रूप से उन दुष्टों को दर्शाता है जिन्होंने जानबूझकर परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है और हमारे परमेश्वर के लोगों को परेशान किया है। और नाश होंगे के दो अर्थ हैं। एक यह है कि दुष्टों द्वारा जमा की गई शक्ति, धन या सम्मान उनके शरीर के साथ नष्ट हो जाएंगे, और दूसरा यह है कि भले ही वे गठबंधन करें और एक ठोस गठबंधन बनाने के लिए ताकत जुटाएं, परमेश्वर के न्याय के सामने वे बिना किसी अपवाद के विनाश के रास्ते पर जाएंगे। और अंत कट जाएगा लकड़हारे द्वारा काटे गए पेड़ की स्थिति को व्यक्त करता है जो फिर से अंकुर नहीं उगा सकता, अर्थात भविष्य की आशा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है।
अर्थात अभी वास्तविकता में दुष्ट हमेशा के लिए फलते फूलते दिखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर द्वारा निर्धारित न्याय का क्षण आता है तो उनके ऐतिहासिक निशान और आध्यात्मिक विरासत ब्रह्मांड से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। कैसा है? इस वचन को देखकर दाऊद परमेश्वर के लोगों और दुष्टों के परिणाम को साथ रखता है और पूछता है, परिणाम ऐसा है, आप वास्तव में कौन सा परिणाम चुनते हैं? इसे फिर से कहने के लिए, यदि कोई केवल जीवन की मध्यवर्ती प्रक्रिया को देखता है तो दुष्ट अधिक दिखावटी और गौरवशाली लगते हैं, जबकि परमेश्वर के लोग अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण लगते हैं। हालांकि जब परमेश्वर द्वारा निर्धारित क्षण आता है तो दोनों समूहों का भाग्य पूरी तरह से उलट जाएगा। तो आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? परंतु धर्मियों का उद्धार यहोवा की ओर से होता है, वह संकट के समय उनका दृढ़ गढ़ है। यह वचन वह अंतिम उत्तर है जो इस पूरे भजन को कवर करता है, और वह विश्वास का इकबालिया बयान है जिसे पीड़ित परमेश्वर के लोगों को जीवन भर अपने हृदय में रखना चाहिए। यहाँ उद्धार दिखाता है कि परमेश्वर के लोग पीड़ा या संकट से बचते हैं और अंतिम जीत हासिल करते हैं। अर्थात इस तरह का उद्धार किसी की अपनी क्षमता, बुद्धिमत्ता या सांसारिक शक्ति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह एक घोषणा है जो परमेश्वर के हाथ में है। उदाहरण के लिए, भले ही हमारे परमेश्वर के लोग एक हताश स्थिति में हो जहां से कोई अपनी ताकत से बाहर नहीं निकल सकता, या दुष्टों की जटिल साजिशों में फंसा हो, यदि परमेश्वर हस्तक्षेप करता है तो वह स्थिति तुरंत उलट जाएगी। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों को दुष्ट साजिशों के साथ स्थिति को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि चुपचाप परमेश्वर की ओर देखना चाहिए जो उद्धार का स्रोत है। यहाँ संकट के समय का अर्थ है कि हमारे परमेश्वर के लोग भी इस पृथ्वी पर पीड़ा या संकट का सामना कर सकते हैं। नहीं, इसके विपरीत किसी को दुष्टों के हमले के कारण उत्पन्न हिंसक तूफान का सामना करना पड़ सकता है। और दृढ़गढ़ ऊंचे चट्टानी पहाड़ पर बने उस मजबूत किले को दर्शाता है जहां दुश्मन आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। अर्थात भले ही दुष्ट तीर चलाएं और हर तरफ से हमला करें, परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों का गढ़ है। इसलिए जिसने परमेश्वर में शरण ली है वह घायल नहीं होगा और पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसलिए जब हिंसक संकट या जीवन का अन्याय हमला करता है तो हमारे परमेश्वर के लोगों को अपनी ताकत से सहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर उद्धारकर्ता में शरण लेनी चाहिए। तब परमेश्वर सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली गढ़ बन जाएगा, अपने लोगों को छिपाकर और पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। यहोवा उनकी सहायता करके उन्हें छुड़ाता है, वह उन्हें दुष्टों से बचाकर छुड़ा लेता है क्योंकि उन्होंने उसकी शरण ली है। यह वचन वह महान निष्कर्ष है जो दाऊद ने अब तक सब कुछ विस्तार से समझाया है, उसे एक वाक्य में सारांशित करता है और पर्दा गिराता है। अर्थात यह 3 ठोस और गतिशील क्रियाओं के माध्यम से परमेश्वर के उद्धार के इतिहास को व्यक्त करता है। यह सहायता आध्यात्मिक शक्ति और सांत्वना प्रदान करने को व्यक्त करता है ताकि संकट में निराश न हो, छुड़ाता है दुष्टों द्वारा स्थापित जाल और गंभीर स्थितियों से बाहर लाने को व्यक्त करता है, और बचाकर छुड़ा लेता है दुष्टों के हाथों से अंतिम कुल मुक्ति और अनंत सुरक्षा की गारंटी को व्यक्त करता है। अर्थात यह घोषित करता है कि परमेश्वर का उद्धार वैचारिक शब्दों पर नहीं रुकता, बल्कि एक व्यावहारिक कार्य है जो हमारे परमेश्वर के लोगों को दुष्टों के ठोस हमले से पूरी तरह बाहर लाता है। और क्योंकि उन्होंने उसकी शरण ली है, वह सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है जिसे यह पूरा भजन संहिता 37 हमें देना चाहता है। वह एकमात्र शर्त और कारण जिसके लिए परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों को दुष्टों के हाथों से छुड़ाता है, इसलिए नहीं है कि हमारे परमेश्वर के लोग उज्ज्वल, दयालु या बहुत सारी क्षमता रखते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने केवल परमेश्वर पर भरोसा किया है। बेशक यहाँ भरोसा शरण का अर्थ है भागना, शरण मांगना, जिसका अर्थ है तूफान से बचने के लिए चट्टान की दरार या किले में पूरी तरह छिपना। अर्थात यह वचन कहता है कि भले ही दुनिया तर्कहीन है और दुष्ट क्रोधित हैं, यदि कोई बदला नहीं लेता या दुनिया के साधनों का उपयोग नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर को अपनी एकमात्र शरण के रूप में लेता है और उस पर भरोसा करता है, तो परमेश्वर उस विश्वास को देखेगा और बचाएगा। इसलिए दुनिया कितनी भी अन्यायपूर्ण क्यों न लगे, निराश या डगमगाए नहीं, बल्कि परमेश्वर को शरण के रूप में लें और उस पर पूरी तरह भरोसा करें। धर्मी के मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं। यीशु, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ।
मैं आपसे प्रेम करता हूँ। दुनिया कितनी भी अन्यायपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमें आशीष दें ताकि हम परमेश्वर के ऐसे लोग बन सकें जो विश्वास बनाए रखते हैं और परमेश्वर में शरण लेते हैं। यीशु के नाम पर मैं आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आमीन।